इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन ग्रामी, आज बरे सगीर का हर मुसलमान अश्कबार है। तहरीकी आज़ादी कश्मीर का ख्वाब जिस मुसलमान ने देखा वो आंख आज अश्कबार है। एक ऐसा सच्चा पाकिस्तानी जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन वो हम सब से सच्चा पाकिस्तानी था। वो हिंदुस्तान की 7 लाख फौज में खड़े होकर कह देता था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 91 बरस की उम्र तक उसको भारतीय काबिज फौज झुका ना सकी, उसके अल्फाज बदल ना सकी। तिहाड़ जेल में लंबी कैद काटने के बाद भी उसके अल्फाज ना बदले। वो यही कहता रहा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कल जब रात 11:15 बजे के करीब मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो स्टेटस में देखता हूं कि कम से कम 70 से ज्यादा लोगों के स्टेटस सैयद अली गिलानी की तस्वीर और साथ में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ था। मेरी आंख भी उस वक्त अश्कबार हो गई। मैं उस वक्त एक बेकरी में मौजूद था परचेजिंग के लिए, और मैं तो पहले यही समझता रहा कि ये न्यूज़ फेक है, लेकिन बाद जब मैंने पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यह खबर सच्ची है। उसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी, जिसमें से एक वीडियो ये भी थी कि जब उनकी रूह कब्ज हो रही थी, कलमे के साथ उनके अल्फाज पाक सरजमीन 3 बार उन्होंने कहा, पाक सरजमीन। पहले उन्होंने कलमा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, पाक सरजमीन कहा। वो हमें इस बात का तसव्वुर दिलाते रहे कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो उनको भारत की काबिज फौज से आजाद करवाए। पाकिस्तान उनका सच्चा केस यूएनओ में लड़े, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उल्टा आजाद कश्मीर के मुजाहिदीनों पर पाबंदी लगा दी। फौज तो फौज, जो लोग अपनी मदद आज के तहत जम्मू कश्मीर को आजाद करवाना चाहते थे, वो भी हक हमसे छीन लिया गया। 20 बरस हो चुके हैं हमसे ये हक छीने हुए। हमें आजादाना अपने लोगों की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान नहीं जाने देती। रियासत की जिम्मेदारियां भी होती हैं, हम मानते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा होने की हैसियत से हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। फिर दूसरी बड़ी बात, मैं एक वीडियो देख रहा था सैयद अली गिलानी की और उनके पोते का मुकालमा था आपस में। उनका पोता उनसे सवाल करता है, क्या हम कभी आजाद भी होंगे? सैयद अली गिलानी ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, आजाद होंगे। उन्होंने पूछा, दादा जान कैसे? उन्होंने कहा, जब पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तानी फौज पर हमला कर देगी और हम एक दिन जरूर आजाद होंगे। पोता, क्या पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तानी फौज की तरह नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, वो उम्मत मुस्लिमा के रियासत की एक फौज है, वो जरूर हमें आजाद करवाएगी। इतनी ही देर में जिस घर में वो नजर बंद थे उसका दरवाजा बजा। पोते ने अपने दादे से फिर सवाल किया, क्या पाकिस्तानी फौज आई है? सैयद अली गिलानी ने मायूस होकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ये कोई और है। इस तरह के कई वाकयात सैयद अली गिलानी के हैं, जिन्होंने बड़े मजमे में 7 लाख फौज के होते हुए वो नारा लगा देते थे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं। आज हमें कदर आई है। आज पाकिस्तान का सदर इजहार अफसोस करता है, आजाद कश्मीर का वजीर आजम इजहार अफसोस करता है, पाकिस्तान का परचम सरनिगुम कर दिया जाता है, आजाद कश्मीर में 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया जाता है। इन सब बातों से भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, नेटवर्क की पाबंदी है, नेटवर्क बंद कर दिया है, और तो और जो मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल हैं उनको भी IMEI नंबर से ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी वीडियो इस इलाके से बाहर ना जाए। आज वो हमारे बीच नहीं रहे तो हम शोक का ऐलान करते हैं। क्या हमारी हिकमत अमली जम्मू कश्मीर के हवाले से ये होनी चाहिए कि 91 बरस का बूढ़ा ये कहते हुए चला गया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।
وہ ہمیں کتنا ریئلائز کروائے گا کہ وہ پاکستانی عوام سمجھ کر جموں کشمیر کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ پاکستان کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ بھارت کے کسی اور علاقے میں اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا جموں کشمیر میں ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، UN یہ سب خاموش ہے جموں کشمیر کے موقع پر۔ کیا ہمیں ایک اسلامی ریاست جس کی سرحد ہماری جموں کشمیر کے ساتھ لگتی ہے، کیا ہمارا بھی فرض یہی بنتا ہے کہ ہم بھی بس گانے جاری کر دیں اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیں، پرچم سرنگو کر دیں، 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیں؟ کیا ہمارا یہی فرض بنتا ہے؟ کیا ہم امت مسلمہ ہونے کا فرض کب ادا کریں گے؟ کب ہم یہ PUBG سے نکل کے ہم ریئل جہاد کی طرف جائیں گے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس پار کے لوگوں کی بھی مدد کریں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سمارٹ فون پر لگے ہوئے ہیں، ہم دوسری دنیا کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ چند کلومیٹر دور جو لوگ ہیں وہ شاید ان کو سردیوں میں گرم پانی نصیب نہیں ہوتا، شاید ان کو گرمیوں میں گرم رضائی نصیب نہیں ہوتی، شاید ان کو اتنے اچھے کھانے، پیزا اور فاسٹ فوڈ ان کو اویلیبل نہیں ہوتا، نہ جانے ان کو روٹی بھی کیسے ملتی ہوگی۔ 2 سال کے ایک لمبے کرفیو میں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی امت مسلمہ ہونے کا حق ادا کریں؟ ذرا سوچئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔